कई बार आपने प्लेन क्रैश होते हुए देखे होंगे, मगर क्या हो अगर एक प्लेन रवाना हो लेकिन जहां उसे पहुंचना था वहां कभी पहुंचे ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई विमान उड़ान भरे और लैंड ही ना हो सकता है वो क्रैश हो गया हो, पर जो जांच हुई उसमें भी इसके क्रैश होने के कोई सबूत नहीं मिले। तो आखिर एक प्लेन कहाँ गायब हो गया, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मार्च 2014 में बोइंग 777 प्लेन, जिसका फ्लाइट नंबर MH370 था, वो मलेशिया के कुआलालंपुर से चाइना के बीजिंग के लिए उड़ान भरता है। फ्लाइट मलेशिया से बीजिंग के लिए जा रही थी, इसी कारण इन दो देशों के ज़्यादातर यात्री इसमें सवार थे। इस फ्लाइट में कुल 239 लोग थे, जिसमें 227 यात्री, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें से 154 चीनी यात्री थे एवं 38 मलेशिया के थे, 4 अमेरिका एवं 5 भारत के यात्री थे। इस तरह कुल मिला के 14 देशों के नागरिक इस प्लेन में सफर कर रहे थे। कुआलालंपुर से बीजिंग का रास्ता 6 से 7 घंटे का था। ये प्लेन कुआलालंपुर से 12 बजे रवाना होता है और 6.5 घंटे बाद बीजिंग पहुंच जाता था। प्लेन अपने निर्धारित समय में कुआलालंपुर से टेक ऑफ करता है। सब कुछ सही चल रहा था। प्लेन टेक ऑफ होने के लगभग 37 मिनट बाद पायलट का मैसेज आता है, ऑल राइट, गुड नाइट। लेकिन इस मैसेज के तुरंत बाद ही प्लेन का ATC से कनेक्शन टूट जाता है। ATC मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो सारी फ्लाइट से कम्युनिकेशन के थ्रू उनको सारी जानकारी देता है, जैसे कितनी ऊंचाई में उड़ना है, किस रूट में चलना है, या फिर विमान में कोई खराबी आ जाए तो उस समय क्या करना है। अभी विमान का ATC संपर्क तो टूट ही गया था, लेकिन अभी भी विमान का ट्रांसपॉन्डर काम कर रहा था। ट्रांसपॉन्डर विमान का ही एक इक्विपमेंट है जो एयर नेविगेशन या रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन द्वारा पूछे जाने वाले सिग्नल की प्रतिक्रिया में पहचाने जाने वाला एक सिग्नल भेजता है। सरल भाषा में कहा जाए तो ATC द्वारा भेजे गए सिग्नल को रिस्पॉन्ड करता है ट्रांसपॉन्डर। ATC के पास वो इक्विपमेंट होते हैं जिसमें वो ये पता लगा सकें कि ट्रांसपॉन्डर में टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण बंद हुआ है या पायलट द्वारा जानबूझकर बंद किया गया है। MH370 का ट्रांसपॉन्डर पायलट द्वारा बंद किया गया था। ATC से संपर्क पहले ही टूट चुका था और अब ट्रांसपॉन्डर का पायलट द्वारा बंद किया जाना। अब ATC को पहले ही कुछ गड़बड़ लग रही थी और ट्रांसपॉन्डर के बंद होने से उन्हें ये लग रहा था कि कहीं ये प्लेन हाईजैक तो नहीं हो गया। हाईजैकर्स के कहने पर पायलट को ट्रांसपॉन्डर बंद करना पड़ा हो। जब ATC की सारी कोशिशें फेल हो गई और वो किसी भी तरह से प्लेन को रडार में नहीं पकड़ पा रहे थे, तब उन्होंने आर्मी से मदद ली। आर्मी ने सैटेलाइट एवं मॉडर्न इक्विपमेंट की मदद से प्लेन को फिगर आउट कर लिया और ATC वालों ने ये देख के हैरान थे कि जिस प्लेन को बीजिंग जाना था वो पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा था। इस प्लेन का सफ़र कुआलालंपुर से बीजिंग का था, जिसमें इसको 6 से 7 घंटे लगते। 7 घंटे का फ्यूल तो था ही इसमें, साथ ही किसी इमरजेंसी में इसको और उड़ाना पड़े इसलिए इसमें एक्स्ट्रा फ्यूल भी था। आर्मी ने 7 घंटे तक इस प्लेन को मॉनिटर किया, जिस दौरान अपना रूट तो ये बदल ही चुका था। साथ ही ये प्लेन को 47,000 फुट की ऊंचाई में ले गया था। प्लेन जब भी ट्रेवल करता है उसको सतह से 30,000 से 40,000 फुट की ऊंचाई में रखा जाता है। साथ ही उसका एक निश्चित रूट होता है जिसमें उसको जाना होता है, पर 47,000 फुट की ऊंचाई में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। थोड़े समय तक इस ऊंचाई में रहने के बाद ये अचानक 30,000 फुट से नीचे चला गया, जिसमें ये रडार से बाहर चला गया। 7 घंटे तक आर्मी ने इसको मॉनिटर किया, लेकिन अभी भी इसमें फ्यूल था। ये अभी और उड़ सकता था, पर कम ऊंचाई होने के कारण वो रडार में नहीं आ रहा था। ATC और आर्मी दोनों ने बहुत कोशिश की, पर फिर कभी वो रडार में इसको डिटेक्ट नहीं कर सके। इस प्लेन की एक खासियत भी थी कि ज़्यादातर बोइंग प्लेन में 4 या 6 पेयर के व्हील होते हैं, लेकिन इस प्लेन में 12 पेयर के व्हील थे, जो छोटे रनवे एवं कच्ची जगहों पे भी उतर सकते थे। जैसा इसमें ट्रांसपॉन्डर बंद हुआ था, जिससे ये लग रहा था ये हाईजैकिंग हो सकती है, तो ये भी शक था शायद इस प्लेन को किसी सुनसान जगह पर लैंड करा दिया गया हो। सारी कोशिशें नाकाम होने के बाद ATC ने CTBTO से संपर्क किया। CTBTO सेंट्रल न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका काम है न्यूक्लियर टेस्टिंग को रोकना। दुनिया की किसी भी कंट्री में कोई न्यूक्लियर टेस्ट ना हो पाए,
किसी कंट्री में कुछ भी विस्फोटक गतिविधि होती है, इन्हें उनकी खबर रहती है। आर्मी के द्वारा प्लेन को रडार में साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में डिटेक्ट किया गया था। CTBTO ने अपनी सारी जांच करने के बाद बताया, इस पूरे साउथ ईस्ट रीजन में एक भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ है। एयर नेविगेशन को इसके क्रैश होने के कोई प्रूफ नहीं मिले, और अगर हाईजैकिंग होती तो कुछ डिमांड की जाती, पर कोई डिमांड नहीं हुई। ये उस समय का पहला ऐसा केस था जिसमें प्लेन ना क्रैश हुआ, ना हाईजैक हुआ, और जहां पहुंचना था ना वहां पहुंचा। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 26 देशों की इन्वेस्टिगेशन टीम जांच में जुट गई। जहां तक ये रडार में डिटेक्ट हुआ, वहां तक का पूरा एरिया खोज लिया गया। समुद्र के अंदर भी खोज डाला। कई बार क्रैश प्लेन के कुछ पार्ट मिले जिन्हें देखकर लगा ये इसी प्लेन के हैं, पर जांच होने के बाद स्पष्ट हुआ ये किसी और क्रैश प्लेन के हैं। 26 देशों की टीम भी इस प्लेन को ढूंढ नहीं पाई और आखिर में छानबीन रोकनी पड़ी, क्योंकि ये बहुत खर्चीला मिशन था। साथ ही एक भी सफलता हाथ नहीं लगी थी। आज भी प्लेन का कोई पता नहीं है। एक प्लेन जो आधी रात को उड़ता है और 37 मिनट बाद भी ऐसा ओझल हो जाता है जिसका आज तक कोई पता नहीं है। जय हिंद, जय भारत, सेव सॉइल, सेव अर्थ।